अब सिम्बा अपने घर जाने से मना कर देता है क्योंकि सिम्बा का अब से यही घर था। नाला कहती है, सिम्बा हमें तुमसे उम्मीद थी कि तुम हमारी और गौरव भूमि की रक्षा करोगे, लेकिन तुम तो डरपोक और बुजदिल निकले। इतना बोलकर नाला यहाँ से चली जाती है, लेकिन सिम्बा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब सिम्बा उदास होकर जा रहा था, तभी इसे वही बंदर मिलता है। सिम्बा उस बंदर को नहीं जानता था, लेकिन बंदर सिम्बा और उसके पूरे परिवार को जानता था। बंदर सिम्बा के पास आकर कहता है, सिम्बा पहचानो, तुम कौन हो? लेकिन सिम्बा उसकी बातों को इग्नोर करके जा रहा था। तभी बंदर कहता है, मैंने मुफासा के बेटे को गोद में खिलाया है। इतना सुनते सिम्बा रुक जाता है और कहता है, तुम मेरे पिता को कैसे जानते हो? बंदर कहता है, तुम्हारे बहादुर पिता को कौन नहीं जानता? मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवा सकता हूँ। सिम्बा बंदर के पीछे पीछे भाग रहा था। सिम्बा को लग रहा था कि उसके पिता जिंदा है, लेकिन बंदर सिम्बा को एक नदी के पास लाता है और कहता है, देखो अपने पिता को। सिम्बा पानी में अपने चेहरे में पिता का चेहरा देखता है। बंदर कहता है, तुम्हारे पिता तुम्हारे अंदर है। तभी सिम्बा को आसमान से आवाज आती है, वो इसके पिता थे। वो कहते हैं, बेटा सिम्बा, तुम एक शेर हो और शुरू से ही शेर जंगल का राजा रहा है। इतनी बातें सुनने के बाद सिम्बा में अपने पिता की ताकत और वो जोश महसूस हो रहा था और निकल पड़ता है।